किसान साथियों नमस्कार। मैं कृषि पर्यवेक्षक रामबाबू पाटीदार। इस चैनल के माध्यम से मेरा यही प्रयास है कि जो कृषि विभागीय व उद्यान विभागीय जो योजनाएं चलाई जा रही है, ये योजनाएं किसानों तक पहुंच सके और किसान इन सभी योजनाओं का लाभ ले सके। किसान साथियों, आज मैं बात करूंगा कि तारबंदी जो योजना है उसके जो नियमों में बदलाव होने के बाद जो तारबंदी करवाने का दायरा है वो 1.5 हेक्टेयर से घटा करके 0.5 हेक्टेयर अर्थात बड़े बीघे से 2 बीघा। ऐसे किसान जिनके पास बड़े बीघे से 2 बीघा ज़मीन एक ही स्थान पर है, वो किसान भी अब तारबंदी करवा सकेंगे। और तारबंदी करवाने के लिए इसमें क्या क्या ज़रूरी दस्तावेज़ होना चाहिए और इसमें जो आवेदन की प्रक्रिया है वो क्या है। तो आवेदन की मैं बात करूं तो किसान अब स्वयं अपने मोबाइल फ़ोन से इस आवेदन कर सकते हैं, जिसकी मैं आपको संपूर्ण जानकारी अभी वीडियो के माध्यम से लाइव बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो तारबंदी है तो आवश्यक दस्तावेज है। तो सर्वप्रथम मैं बात करूं कि किसान या खातेदार का जनाधार होना आवश्यक है और जो जमाबंदी की नकल ई साइन वाली जो 6 माह से अधिक पुरानी नहीं हो वो होना आवश्यक है। और खेत का ट्रेस नक्शा जो कंप्यूटर के द्वारा या यंत्र के माध्यम से आप निकलवा सकते हो और पटवारी जी द्वारा आप प्रमाणित करवा लेवें। उसके साथ ही अगर किसान लघु सीमांत श्रेणी में आता हो तो पटवारी जी के द्वारा लघु सीमांत श्रेणी का प्रमाण पत्र भी बनवा लेवे। इसके साथ ही आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर या मोबाइल फ़ोन किसान के पास होना आवश्यक है। ये सभी ज़रूरी दस्तावेज हमको आवेदन के समय ज़रूरत पड़ती है, तो किसान इन सभी दस्तावेजों को तैयार कर लेवे। और आवेदन की जो प्रक्रिया है किसान स्वयं अपने मोबाइल से कैसे आवेदन करें, तो आपको मैं वीडियो के माध्यम से लाइव बताऊंगा। उसको देख कर के आप भी मोबाइल के माध्यम से आवेदन कर सकते हो या यंत्र के माध्यम से आवेदन करवा सकते हो। तो आप वीडियो को पूरा देखें। किसान साथियों, तारबंदी में आवेदन करने के लिए सर्वप्रथम गूगल पर या क्रोम ब्राउज़र पर हम राज किसान लिखेंगे, राज किसान, और सर्च करेंगे। जैसे ही सर्च करने के बाद प्रथम जो लिंक आएगा किसान या नागरिक लॉगिन, हम उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस पेज को क्रॉस कर देंगे। क्लिक करने के बाद किसान या नागरिक लॉगिन ऊपर जो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करेंगे। और अब नया जो पेज खुला है उसमें किसान या नागरिक लॉगिन के नीचे जनाधार नंबर भरे का जो ऑप्शन है उसमें हमको खातेदार का जनाधार नंबर डालना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद जनाधार में जुड़े सभी सदस्यों का नाम हमको दिखाई देगा, लेकिन हमको उसी नाम पर चयन करके ओटीपी भेजना है जिस नाम पर किसान के नाम पर ज़मीन है और हमको तारबंदी का आवेदन करना है। और टिक करके ओटीपी भेजेंगे। हो सकता है ओटीपी आने में समय भी लग जाए और नहीं भी लगे। आप ओटीपी का इंतज़ार 1 या 2 मिनट तक ज़रूर करें। और प्रमाणीकरण कर देवें। किसान साथियों, आप देख सकते हो राज किसान का जो मेन पोर्टल है वो खुल चुका है। और हमको यहाँ पर जो साइड में 3 लाइनें दिखाई दे रही है कृषि विभाग राजस्थान के पास में, हमको यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद प्रोफाइल और आवेदन के लिए क्लिक करें। तो हमको आवेदन के लिए क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कृषि सब्सिडी सेवाएं पर क्लिक करना है। उसके बाद आप देख सकते हो कि जो सर्वप्रथम फार्म पॉन्ड है और सब उसके बाद जो सब्सिडी फॉर बारबेड वायर फेंसिंग लिखा हुआ है, अर्थात तारबंदी पर अनुदान लिखा हुआ है, कांटेदार तारबंदी पर आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जो इसके दिशा निर्देश है उसको पढ़ लेवें और पढ़ने के बाद जो नीचे राइट का निशान पर टिक करके और नेक्स्ट कर देवें। किसान साथियों, इस पेज में ज़रूर 1.5 हेक्टेयर लिखा हुआ है, लेकिन अब इसमें संशोधन हो चुका है। हम आवेदन करेंगे आगे, अभी हमको संशोधन दिखाई दे जाएगा, तो आप इसको नज़रअंदाज कर देवें और नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करने के बाद इसको क्रॉस कर देवें। एक नया पेज खुला है, इसमें आप अपना ज़िला चुन सकते हैं और पंचायत समिति चुन सकते हैं। और इसमें जो ग्रामीण है या शहरी है वो आप चुन सकते हैं। रूरल इसमें ग्रामीण मैंने चुना है। और इंडिविजुअल अर्थात व्यक्तिगत आवेदन करना चाह रहे हैं तो इंडिविजुअल चयन करना है। और हम अगर समूह में तारबंदी का आवेदन करना
चाह रहे हैं तो हम ग्रुप को चयन करेंगे। उसके बाद पिन कोड भरना है और जो एड्रेस है उसमें आप गांव का नाम डाल दें जहां हमारी कृषि भूमि है। उसके बाद हम जैसे ही नीचे आएंगे वहां लोकेशन एंड बारबेड वायर जो तारबंदी करवाने की जो लोकेशन है वो कहाँ की है, तो हम ग्राम पंचायत का चयन करेंगे। उसके बाद गांव का चयन करेंगे। इनको चयन करने के बाद कैटेगरी, अगर किसान सीमांत श्रेणी में है या लघु में है या अन्य में है तो उसका प्रमाण पत्र, अगर किसान अन्य श्रेणी में है तो उसको प्रमाण पत्र की इसमें ज़रूरत नहीं है। और जो अपनी नकल में देख कर के खाता संख्या क्या है वो खाता संख्या आप डाल सकते हो और खसरा संख्या आप डाल सकते हो। उसके बाद जो तारबंदी करवाने का एरिया है एक स्थान पर उसको आप इसमें भर सकते हो, जैसे मैंने डाल दिया है। इसमें किसान साथियों 0.5 हेक्टेयर से कम ज़मीन नहीं होना चाहिए, वरना ये आवेदन एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा। और फार्मर लैंड स्वामित्व है वो स्वयं का होने की स्थिति में सेल्फ कर लेवे। और जो नक्शा है ट्रेस नक्शा वो PDF बना करके आप अपने मोबाइल से अपलोड कर सकते हो या ई मित्र के माध्यम से आवेदन करवाते हो तो वहाँ ई मित्र के माध्यम से भी अपलोड हो जाएगी। जैसे मैंने नक्शा अपलोड कर दिया है। और जमाबंदी भी आप ऐसे ही अपलोड कर सकते हो। उसके बाद जो पुजारी सर्टिफिकेट है ये हमको खाली छोड़ना है और जो SMF सर्टिफिकेट है ये आपको लघु सीमांत श्रेणी का जो प्रमाण पत्र बनवाया है वो आपको अपलोड करना है और FRA पट्टा भी आपको खाली छोड़ना है। किसान साथियों ये पुजारी सर्टिफिकेट है और FRA पट्टा है, इनकी कंडीशन अलग है। FRA पट्टा जो वनाधिकृत भूमि है कृषि कार्य के लिए उसके लिए बनाया जाता है और जो पुजारी सर्टिफिकेट है ये मंदिर की जो भूमि कृषि कार्य के लिए की जा रही है उस पर तारबंदी करवाने के लिए बनवाया जाता है। तो ये बहुत ही कम कंडीशन में हमको मिलते हैं, तो इन कॉलम को हम खाली छोड़ देवें। और खाली छोड़ने के बाद घोषणा, इसको एक बार जानकारी को अच्छे से आप पढ़ लेवें कि जानकारी हमने सही भरी है। घोषणा पर टिक कर देंगे। टिक करने के बाद हम फाइनल सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ लिखा हुआ है कि आप इस एप्लीकेशन को स्थायी रूप से सेव करना चाहते हैं, तो हाँ इस पर सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ एक स्लिप जनरेट होगी। इस स्लिप की आप मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या ई मित्र के माध्यम से PDF निकलवा सकते हैं। यह स्लिप आपको संभाल करके रखनी है, जिससे तारबंदी की जब भी स्वीकृति निकलती है तब आपको यह स्लिप की ज़रूरत पड़ेगी। किसान साथियों तारबंदी के आवेदन की संपूर्ण जानकारी मैंने इस लाइव वीडियो के माध्यम से आपको बता दी है। फिर भी अगर कोई समस्या आती है तो आप वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। धन्यवाद।